आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक You will never read the devil attacked. आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि शैतान ने किसी के ऊपर हमला किया You या will आक्रमण always किया। see the devil use a man or a woman to attack. आप हमेशा देखेंगे या किसी पुरुष को या किसी स्त्री का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो उसके काम को करे। Jacob had a Esau, Joseph had 11 brothers, David had a Saul, Jesus had a Judas. You will always see it was a man against another man, a city against another city, a church against another, because the devil was using this trick to deceive the church. क्योंकि अगर आप देखें तो कभी भी शैतान ने खुद से आक्रमण नहीं किया। उसने यूसुफ के लिए 11 भाई दिए, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए एक यहूदा दिया। कलीसिया के विरोध में कलीसिया, सेवकाई के विरोध में सेवकाई। Are you guys with me so far? क्या आप हमारे साथ हैं अभी तक? And now Gabriel comes to Mary. अब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। Turn to your neighbor and say, he came to Mary. पड़ोसी को देखें और कहें कि वो मरियम के पास आया। And he says, और उसने कहा you're about to have a child. कि तुम्हें एक बेटा होगा, You're about to have a child. तुम्हें एक पुत्र होगा His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। The significance is this. और इसमें जो समानता है वो ये है, This Jesus you're about to get ये प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे गर्भ में होगा is Genesis chapter 3:24 inside your womb. वो उत्पत्ति 3 उसका 24वां अध्याय तुम्हारे गर्भ में है। God is going to pull that verse and get you pregnant because this seed that you're carrying is about to destroy the work of the और प्रभु enemy. उस वचन को लेकर तुम्हें तो तुम्हारे गर्भ में डालेगा, क्योंकि ये जो बीज है वही उस काम को पूरा करेगा जो उस वचन में लिखा गया। And Mary is like, okay, Mary. और मरियम जो है वो कहती है अच्छा, But small problem. लेकिन छोटी सी समस्या है, I'm a virgin. मैं अभी तक कुंवारी हूँ। Sounds really cool. और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में तो। Yay, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. But this looks impossible. लेकिन ये बात जो है थोड़ी सी असंभव है। Listen, the first sign that God has a calling and a ministry for you, it will look impossible. सबसे पहला जो साइन होगा या जो चिन्ह होगा आपके लिए, सारी बातें जो है आपको असंभव सी लगेंगी। If you can do it, then it's not from God. अगर आप उसे कर पा रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि प्रभु की तरफ से नहीं है। But if you look at it and say, oh, yo, Jesus, how am I going to do this? Oh, Jesus, please help me, Jesus. Then that is God. लेकिन अगर आप उस आपकी सेवकाई को देखें, अगर आप कहें प्रभु यीशु मसीह में से कैसे कर सकता हूं, और अगर आपको समस्या हो तो ये प्रभु की तरफ Because से। God never calls anybody to the ordinary. He always calls everybody to the extraordinary. क्योंकि प्रभु कभी भी किसी को साधारण कामों के लिए नहीं लेकिन असाधारण बातों के लिए बुलाता है। So if you're going to mess with this Jesus, you're going to be messing with some impossibilities in life. और अगर आप इस प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप उसके विरोध में हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बातों को, जो खराब बातों को आप ला रहे हैं। He took a stutterer and got the stutterer to lead a million people. प्रभु ने एक हकले को लिया जो के बोलता था, लेकिन प्रभु ने उसका ही इस्तेमाल लाखों लोगों की अगुवाई के लिए किया। But the story of Mary is still very different. लेकिन मरियम की कहानी फिर भी थोड़ी सी अलग है। Because क्योंकि I'll tell you why it's different. मैं आपको बता दूं क्यों अलग है। You see, in the case of a Sarah, अगर आप सारा के बारे में देखें, Sarah was barren. सारा जो है वो बांझ थी। Barren in the sense she was barren. She didn't have the capacity to have a child. सारा के बारे में उसके पास एक क्षमता नहीं थी कि उसे बच्चा हो। She didn't have the strength to give birth to a baby. उसके पास ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो एक बच्चे को पैदा कर The सके। same was applicable to Hannah. और यही बात जो हन्ना के साथ भी होती है। The Bible says God closed her womb. बाइबल बताती प्रभु ने उसके गर्भ को बंद कर दिया। The same was the case with Elizabeth. They were old and she was barren. The capacity to produce was not there. और एलिशिबा के साथ भी यही था कि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसका जो गर्भ है उसका जो वो बंद हो चुका था। In other words, God brought them to a place of surrender. दूसरी बात,
प्रभु ने उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आया जहां पर वो खुद से प्रभु के सामने समर्पण कर दें. In other words, in order for God to work through them, He first had to bring them to a place where they said, God, I cannot do this by myself. I don't have the strength. I don't have the ability. I can't do. The doors are shut. The money is shut. Nothing is. If this happens, only it happens through God. और प्रभु को उन्हें ऐसी जगह पर लाना पड़ा जहां पर वो कहें कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु पैसे नहीं है, प्रभु लोग नहीं है. अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये प्रभु के साथ है. I call them good problems. मैं ऐसी समस्याओं को अच्छी समस्याएं कहता हूं. Because any problem that will make you pray is a good problem. क्योंकि हर वो समस्या जो आपको प्रार्थना करने पे मजबूर करती है वो अच्छी समस्या है. Any problem that will say, Jesus, I don't know what to do, Jesus, help me, that is a good problem. अगर हर एक समस्या जो आपको अपने घुटनों पर लाती है और आप कहें प्रभु मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रही, वो अच्छी समस्या. Because in the case of Hannah, God used a barrenness to push her into a place of prayer. God used the barrenness to make her cry in the place of God. God used their inabilities. God used their shut doors to cause them to come into a place of intimacy with God. और प्रभु उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आया उसके बांझपन के कारण ताकि वो आए वहां पर रोए प्रार्थना करे. Touch your neighbor and say, thank God for shut doors. अपने पड़ोसी को छुए और कहें कि धन्यवाद दें प्रभु का सारे बंद दरवाजों के लिए. Come on, turn to say, thank God for shut doors. कहें कि प्रभु का धन्यवाद दें सारे बंद दरवाजों के लिए. Because when the door shuts, क्योंकि जब दरवाजे बंद हो जाते हैं. look at me, don't be distracted. मेरी ओर देखें, यहाँ हम अपने ध्यान को विचलित न करें. When the door shuts, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, it forces you to look in another way. वो आपको मजबूर करती है कि आप दूसरी ओर देखें. It forces you to look in another direction. वो आपको मजबूर करती है कि आप किसी और दिशा में देखें. Thank God that girl said no to you. That's why you're looking into your wife today. धन्यवाद उस लड़की ने आपको मना कर दिया, इसलिए आप अपने जीवन की ओर देख रहे हैं आज. Thank God that manager said you are fired because him shutting the made you look in another direction. धन्यवाद उस मैनेजर का जिसने आपसे कहा कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, इसलिए आज आप किसी और दिशा की ओर मुड़ रहे हैं. Thank God that church said you are not good enough to lead worship because that shut door made you look in another way. धन्यवाद हो क्योंकि एक कलीसिया ने आपसे कहा कि तुम स्तुति आराधना की अगुवाई करने के लायक नहीं, इसीलिए प्रभु ने आपको मोड़ दिया. Do I have a witness in this place? क्या यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसकी गवाही दे सके? Do I have some people that are telling me I've had a shut door, but thank God for the shut door because I'm looking at something else? क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर कहे कि हाँ मेरे जीवन में भी ऐसे दरवाजे बंद हुए लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसी के कारण मैं मजबूर हुआ किसी और दिशा में जाने के? Give him 30 seconds praise. 30 सेकंड के लिए उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें. Thank God for shut doors. प्रभु का धन्यवाद दे सारे बंद दरवाजों Thank के लिए. God for shut doors. प्रभु का धन्यवाद दे सारे बंद दरवाजों के लिए. Thank God for shut doors. प्रभु का धन्यवाद दे सारी बंद दरवाजों के लिए. Thank you. धन्यवाद. He is the God of shut doors. वो बंद दरवाजों का परमेश्वर है.